पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का पहला पाठ वंदना। अपन इसको पहले पढ़ चुके हैं, आज अपन इसका दोहरान कार्य करेंगे ताकि अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पाठ का क्या नाम है? अपने कविता का नाम है वंदना। वंदना यानी विनती। बच्चे हैं जो भगवान से विनती करते हैं और अच्छी विद्या प्राप्त करने की विनती करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं कि जो भी इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाया है ना, वो आपने बनाया है भगवान, इसलिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। जो भी ये चारों ओर की हरियाली दिख रही है, पेड़ पौधे और जीव जंतु, इतनी सुंदर सुंदर चिड़ियाएं, इतने सुंदर मोर, ये सब किसकी देन है? ये सब भगवान प्रभु की देन है, ईश्वर की देन है। इसलिए छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हे भगवान आपका लाख लाख धन्यवाद है जो आपने इतना सुंदर संसार बनाया। तो देखो क्या बोल रहे हैं बच्चे, तुमने ये संसार बनाया। भगवान से बोलते हैं, ईश्वर को बोल रहे हैं, हे भगवान तुमने ये संसार बनाया, सुख सुविधाओं से इसे सजाया, यानी कि सारे सुख और सुविधाएं आपने ही की है संसार में। देखो हर तरह से कितनी व्यवस्था की है भगवान ने। तुमने सूरज को गरमाया, यानी कि ये सूरज जो अपने को गर्मी देता है ना, ये भगवान ही देते हैं अपने को। देखो भगवान को बच्चे बोलते हैं कि हे भगवान तुमने सूरज को गरमाया, यानी कि जो ये गर्मी दी है, रोशनी दी है सूरज को ये आपने ही दी है। चांद सितारों को चमकाया। अब भगवान को क्या बोलते हैं बच्चे कि जो रात के टाइम में आपने रात में आकाश में चांद देखा है ना, चांद और तारे, तो उनके अंदर जो चमक है, वो चमकते हैं, वो भगवान की देन है। ये बच्चे बोल रहे हैं देखो चांद सितारों को चमकाया, है भगवान आपने ही इस चांद में और तारों में रोशनी भरी है, इसलिए आपका लाख लाख धन्यवाद। उसके बाद में देखो तुमने पर्वत शिखर बनाया, हे भगवान जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आपने पहाड़ियां देखी है कि नहीं देखी है? तो ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, ये सब भगवान की ही देन है, इसलिए भगवान को धन्यवाद करते हैं हम। और सागर को लहराया, जो बड़े बड़े महासागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ये सब किसकी देन है? भगवान की देन है। तो बच्चे बोल रहे हैं हे भगवान जो ये सागर की लहरें चलती है ना, आपने देख रखा है जो ये लहरें चलती है ना सागर महासागर के अंदर पानी की, ये सब आपकी ही देन है प्रभु, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनती करते हैं और देखो तुमने चिड़ियों को चहकाया, यानी कि बच्चे भगवान को कहते हैं हे प्रभु ये जो चिड़ियाएं हैं रंग बिरंगी, जो आकाश में उड़ती हैं और जमीन पे विचरण करती हैं, इन सभी सुंदर चिड़ियों को आपने ही बनाया है। और कोना कोना महकाया, यानी कि हे प्रभु अभी देखो बारिश की ऋतु है तो हर जगह कितनी हरियाली है, तो वो हर जगह हरियाली, प्रत्येक खेत के कोने कोने में जो सुगंधित फूल हैं या हरियाली है, वो सब हे प्रभु आपकी ही देन है। भगवान का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं, बच्चे अपनी प्रेयर में प्रार्थना में बोलते हैं। आगे देखो ईश्वर तुम हो बहुत महान। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं? हे भगवान हे ईश्वर आप बहुत महान हो, बहुत ऊंचे हो, हमको दो इतना वरदान, हे प्रभु हमें इतना वरदान, हमें इतना आशीर्वाद दो हे प्रभु ताकि हम सफल हो सके, हमें भी ऐसा वरदान दो, हमको दो इतना वरदान। पढ़ लिख कर हम बने विद्वान, हे प्रभु हमें इतना वरदान दो, हमें ऐसा आशीर्वाद दो ताकि हम भी पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान बने और लोगों को आगे शिक्षित करें, लोगों की आगे भलाई करें, सबको समझे एक समान। हे प्रभु हम इतने पढ़ लिख लें कि हम किसी के अंदर भेदभाव नहीं करें, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझे, हमारी नजर में सब समान है। हे प्रभु हमें ऐसा वरदान दो ताकि हम भी पढ़ लिख कर इस धरती के, इस भारत भूमि की प्रगति में एक हिस्सा बने। हे प्रभु हमारी यही आशा है। तो अब बच्चों अपन ने इस वंदना को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और इसको समझ भी लिया है और इसका रिवीजन भी कर लिया है, तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। और इस कविता को अपने को अच्छी तरह से याद करके अपनी सुबह की जो प्रेयर होती है ना, प्रार्थना सभा, उसमें आपको सुनाना है।
कविता पूरी पढ़ ली है, अब अपन इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है ना? तो इनका पहला प्रश्न क्या है, देखो, शब्दार्थों को पुनः लिखो। यानी कि ये क्या है, अपने शब्दार्थ, यानी कि इन जो शब्द है ना, इन शब्दों के अर्थ हैं ये। तो इन शब्दार्थों को अपने को उच्चारण करके अच्छी तरह से बोल बोल के लिखने हैं। और कहाँ लिखने हैं? इनके आगे जो खाली जगह लिखी हुई ना, दी हुई है, उसके अंदर लिखने हैं। तो देखो, पहला है अपना पर्वत। पर्वत यानी आप समझते हो पहाड़। इतने सारे देखो, कितने आपने पहाड़ देखे हुए? बाखर। स्थानीय भाषा में अपने क्या बोलते हैं? बाखर। उनको अपन क्या बोलते हैं? पहाड़। वही होते हैं पर्वत, जिनकी बड़ी बड़ी चोटियां होती हैं। पता है ना, आप चढ़े हुए हैं ना उनके ऊपर, तो उनके पर्वत यानी पहाड़। आगे देखो अगला है शिखर। शिखर यानी चोटी, यानी कि ऊंची शिखर। जैसे पर्वत है, पर्वत की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची वाली जो ऊंचाई पे होती है ना चोटी, उनको अपन क्या बोलते हैं? शिखर। तो उस पे भी आप चढ़े हुए होंगे, या फिर आप जब बड़े हो जाओगे तब आप उनके ऊपर चढ़ सकते हो। तो इनको भी। और उसके बाद में देखो विद्वान। विद्वान यानी ज्ञानी, यानी जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, जो अच्छा ज्ञान रखता हो, लोगों को अच्छी बातें बताता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्वान। विद्वान का मतलब होता है ज्ञानी। तो ये अपने शब्दार्थ है, इनको इन खाली जगहों में लिखना है। उसके बाद में दूसरा अपना है, देखो, प्रश्न। इस संसार को किसने बनाया? अभी अपन ने अच्छी तरह से कविता को पढ़ा है, आपको पता है ना। तो इस संसार को किसने बनाया है, जिनको अपन प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रेयर करते हैं, उसका नाम इसमें लिखना है। अगला देखो, तीसरा अपना, ईश्वर ने किसको चहकाया? यानी कि तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अपने पोई में पढ़ा था ना कि चहकाया, तो ईश्वर ने किसको चहकाया, वो चीज इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद में देखो चौथा, सबसे महान कौन है? यानी कि इस संसार में या इस विश्व में या इस धरती पे सबसे महान कौन है, जिसने इतनी सारी सुख सुविधाएं दी है अपने को, इतनी सारी धरती को सुंदर बनाया है। ये पेड़ पौधे हैं, ये सुंदर जीव जंतु है, इन सब, और अपने को सबको किसने बनाया है? वही सबसे महान है। तो उसका नाम अपने को चौथे प्रश्न में लिखना है। अब आपको ये प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए हैं। अब इनको जमा करके अच्छी राइटिंग में, अच्छी लिखावट में अपनी नोटबुक में लिखना है, और बोल बोल के लिखना है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये कविता भी याद हो जाए और इसके प्रश्नोत्तर भी याद हो जाए, और आप अच्छी तरह से इसको प्रार्थना सभा में भी सुना सकते हो। धन्यवाद।